साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम 24 अगस्त 2021 को 2 शिफ्ट में कराया गया है, उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग जो अनुमानित कट ऑफ है और आंसर की के बारे में, रिजल्ट कब तक आएगा और महिलाओं की मेरिट क्या या इनकी कट ऑफ क्या अलग बनेगी, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि देखें तो ये जो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो किस शिफ्ट में पेपर आसान था, किस में कठिन था। तो इसमें आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट का था या फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था, इसे थोड़ा सा हार्ड मान सकते हैं सेकंड शिफ्ट के कंपैरिजन में। तो चूंकि ये 2 शिफ्ट में हुआ है तो संभवतः इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। यदि नॉर्मलाइजेशन लागू होता है तो जिस शिफ्ट में पेपर हार्ड था उनके छात्रों को 1 से 2 नंबर का एडवांटेज मिल सकता है, और जिस शिफ्ट में पेपर आसान था सेकंड शिफ्ट में आसान था, तो वहाँ पर 1 से 2 नंबर का वहाँ पे नुकसान हो सकता है या माइनस होगा। दूसरी चीज़ कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग थी, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी थी, इसको भी ध्यान में रखना होगा। और साथ ही इसी दिन अर्थात 24 अगस्त के दिन ही एसएससी सीजीएल का भी पेपर था। तो बहुत सारे बच्चों ने जिनकी एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी थी, उन्होंने एसएससी सीजीएल का ही पेपर दिया है, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम तो फिर जो है दोबारा से होगा, मतलब अगले टर्म के लिए, तो इसलिए एसएससी सीजीएल को लोगों ने दिया है। और दूसरी बात कि यहाँ पे यदि यह बात किया जाए कि क्या लड़कियों के लिए अलग से कट ऑफ होगी, तो चूंकि ये जो पेपर रहा आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, ठीक है, इसके नंबर जो है आपके अगले स्टेप में जो मेंस का पेपर होगा वहाँ पे इसके नंबर को ऐड नहीं होना, केवल आपको क्वालिफाई करना है। तो बहुत से जो पेपर ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, जैसे आपका यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, यहाँ पर लड़कियों के अलग से कट ऑफ नहीं बनाई जाती है, वो जो पुरुष वाली कट ऑफ होती है उसी के तहत उनकी भी जारी होती है। परंतु कुछ जो इस तरह क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं पेपर, जैसे कि पीसेस वगैरह के होते हैं, वहाँ पे अलग से इनकी बनती है। तो यहाँ पे पूरी उम्मीद यही है कि यूपी ट्रिपल एससी का ये जो पेट का एग्ज़ाम है, यहाँ पर लड़कियों के लिए अलग से मेरिट नहीं बनाई जाएगी, अलग से इनकी कट ऑफ नहीं होगी। दूसरी चीज़ कि ये जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम कराया गया, इसके तहत जो सबसे बड़ी भर्ती है वो लेखपाल की है, जिसके तहत आपके 7,882 पदों पे जो है अभ्यर्थन होना है। तो इसके हिसाब से ही जो हम यहाँ पे कट ऑफ की चर्चा करेंगे, इसी के हिसाब से कट ऑफ की चर्चा यहाँ पर करेंगे। और वैसे भी अभी तक देखिए, जो इनका एडवर्टाइजमेंट था, नोटिफिकेशन था, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया है कि कितने गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा। नॉर्मली अभी तक जो यूपी ट्रिपल एससी के पेपर होते रहे, यहाँ पे जो वैकेंसी आती है उसमें फर्स्ट स्टेज से दूसरे स्टेज तक में 15 गुना, लगभग 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया जाता रहा है। यदि आप इसका 15 गुना के हिसाब से देखें तो 7,882 का 15 गुना करेंगे तो ये 1,18,230 आता है। तो ये आप मान के चलिए कि ये जो इसमें क्वालिफाई कराया जाएगा, ये 15 गुना से ज़्यादा ही क्वालिफाई कराया जाएगा, इससे कम नहीं क्वालिफाई कराएंगे। और इसके बाद यदि आंसर की बात करें तो इसका ऑफिशियल आंसर की जो है इस अगस्त माह के लास्ट तक आ सकता है। और उसके बाद उसमें कुछ प्रश्न जो आपको लगता है कि ये विवादित है या सही नहीं है, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन का भी मौका दिया जाएगा, कुछ टाइम दिया जाएगा, आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद सितंबर के दूसरे या तीसरे वीक तक इसका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि इसी साल जो है लेखपाल का एग्ज़ाम कराए जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि चुनावी ईयर है, तो इस वजह से इसका पेपर जल्द से जल्द कराए जाने की पूरी संभावना रहेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ की, इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। तो आप यहाँ पर देखें तो मैंने अपने चैनल पे जो है एक सर्वे टाइप का कराया था, जिसमें करीब 3,500 छात्रों ने पार्टिसिपेट किया है। अब इसमें देखें 50 से 60 नंबर के बीच में जितने लोगों ने इसे पार्टिसिपेट किया है 3,500, इसमें से 50 से 60 के बीच में कितने लोग रहे, 45% बच्चों का नंबर है। 60 से 70 नंबर के बीच में 24% रहे, 70 से 80 16% और 80 से अधिक 15%। तो इन सब चीज़ों को यदि कंसीडर किया जाए तो यदि अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो मेरा जो अनुमान है कि अनरिजर्व कैटेगरी जो सामान्य वर्ग का कट ऑफ है, ये आपका, एक सेकंड यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ है ये आपका यदि 55 ±2 है तो आपको लेखपाल के लिए तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। वहीं तो ये जो अनरिजर्व बता रहे हैं ये मेल और फीमेल दोनों का है ये।
और वहीं पे यदि आप ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा आपका जनरल से, इसमें 1-2 नंबर का फ़र्क रहेगा। तो यदि मेरा अनुमान है यदि आपका 52 ±2 नंबर हो रहे हैं निगेटिव हटाने के बाद, तो आपको जो है अगले स्टेज की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है कि आयोग के द्वारा कितने लोगों को पास कराया जाएगा। ये एक संभावित अनुमान ही है। वहीं पे यदि एससी से पहले ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की यदि कट ऑफ की बात करें तो इनकी भी कट ऑफ जो है ओबीसी के ही लगभग ही होगी, मतलब 52 ±2 यदि आपके बन रहे हैं तो आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए। वहीं यदि एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में यदि आपके 50 ±2 नंबर आ रहे हैं तो आपको अगले स्टेज की तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि एसटी की बात करें तो एसटी में यदि आपके 45 ±2 इस रेंज में बन रहे हैं तो सही है। और वहीं एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यदि एक्स सर्विसमैन में यदि आपके 40 ± 2 हैं तो संभावना है कि आप अगले स्टेज में जाने का आपको मौका मिलेगा। और वहीं यदि दिव्यांगों की बात करें पीएच कैटेगरी की, तो इसमें यदि आपके 45 ± 2 हो रहे हैं तो आपकी पूरी संभावना है कि आप मेंस लिखेंगे, मेंस देंगे। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ है, कोई दावा नहीं है। तो इतनी ही चीज़ों की इस वीडियो में हमें चर्चा करनी थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।